Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should let you know. Really didn't think it gon' like this. Should've stayed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इस्माइल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 2 ऑफ बेस्ट बजट फ्रेगरेंसेस इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें सारों में इस्तेमाल होती हैं, काफ़ी सारी इनमें से जो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो के ऊपर बहुत जो है मुझे प्यार मिला, सपोर्ट मिली और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मुझे इसके बारे और परफ्यूम्स के बारे में बताएं और जो आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 मंथ्स हो गए उस वीडियो को, तो उस अरसे में मैंने काफ़ी सारी परफ्यूम में टेस्ट की और जो है स्पेशली वीडियो के लिए भी मैंने काफ़ी सारी परफ्यूम्स को देखा। तो मैंने सोचा कि इसकी मैं एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि जो लोग परफ्यूम्स को देख रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर हम देखें या फिर इंडिया और बांग्लादेश में, तो ज़्यादातर लोग जो परफ्यूम बाय करना चाह रहे होते हैं उनका बजट जो है वो कम ही होता है। बाहर के मुल्क में अगर आप उनकी बजट फ्रेगरेंसेस देखेंगे तो उनके स्टार्ट हो रहा होता है $50, $75 से। हमारे यहाँ जो है वो एंड होता है $50 के राउंड। मतलब इसके बाद जाके सिर्फ परफ्यूम एंथुसियास्ट होते हैं जो परफ्यूम्स के ऊपर जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बाकी ये इस वीडियो में एक गिव अवे भी होगा इंशाल्लाह एक परफ्यूम का, और उसमें एंटर करने के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो देखें और कोई चीज़ मिस ना करें, ताकि उसके दरमियान में, वीडियो के दरमियान में भी हो सकता है, वीडियो के एंड में भी हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो चाहे इसको डाउनलोड कर लें और बाद में कभी फ़ारिग टाइम में देख लें, या फिर इसको उस टाइम पे लगाएं जिस टाइम पे आपने इसको पूरा देखना हो। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी न्यू लॉज सुना है कि अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्टेड फ्रेगरेंसेस जो हैं वो शायद बैन हो जाए। तो उस सूरत हाल में हमें काफ़ी सारी लोकल कंपनीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोकल ब्रांड्स पे जाना पड़ेगा, या फिर हमारे पास जो मेन ऑप्शन बचती है कि हम अगर डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस चाहते हैं तो हम उनके इंप्रेशंस वगैरह के ऊपर चले जाएँ। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ एक्सप्लोर की थी। बड़े बड़े नाम हैं, सेंट्स एंड सीक्रेट्स है, सेंट्स एंड स्टोरीज़ है, ये सेंट्स एंड सीक्रेट्स पड़ा है, सेंट्स एंड स्टोरीज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और इसके अलावा कैलिबर भी है मेरे पास, ये मैंने ड्रॉप कर दिया था अभी। सेंट्स एंड स्टोरीज है। इसके अलावा मैंने कैलिबर यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली यूज़ किया है जिसका नाम है मिलांज, और इनकी बॉटल्स जो हैं वो भी ज़रा क्वालिटी में मुझे ज़रा अच्छी फिनिशिंग वगैरह लगी है मुझे इसकी, तो इनके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये लोकल परफ्यूम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आ जाते हैं ब्रांड्स, जिसमें आ जाता है बोनेंजा, आ जाता है ईडन रॉब वगैरह, आ जाता है इसके अंदर लाइमलाइट, आ जाता है जे डॉट, आ जाता है, और मेनली यही है। लेकिन इनकी मुझे पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं है। लास्ट वीडियो आप मेरी देखें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जे डॉट की फ्रेगरेंसेस मेंशन की थी, मुख्तलिफ और भी मेंशन की थी, तो मैं उनके बारे में भी जिक्र करूँगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी फ्रेगरेंसेस फ़िलहाल तो मार्केट में अवेलेबल हैं बाहर की डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस, पहले हम उस पर आएँगे। उसका मेन जो मेरा वीडियो का टारगेट है वो वही है, क्योंकि बजट कैटेगरी के अंदर आपको पाकिस्तान की इवन मेड इन पाकिस्तान परफ्यूम्स भी इतने अच्छे बजट में नहीं मिलती जितने में आपको लताफ़ा, रसासी या इस तरह की कोई परफ्यूम्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। अराउंड 1000 से लेके आपको तकरीबन 3-4,000 में बहुत सारी परफ्यूम्स मिल जाएंगी। रसासी, लताफ़ा, उसके अलावा अरबियात, इस तरह की बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो दुबई में और अबू धाबी में, ओवरऑल मिडल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके ब्रांड्स बहुत जो है ना कम प्राइस में आपको ऐसी परफ्यूम दे रहे हैं जिसकी लास्टिंग भी बहुत है और जिसकी प्रोजेक्शन बहुत है, जिसके ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सेंट्स जो है उसकी जो परफ्यूम है वो हल्की है, परफ्यूम भी अच्छी है, EDP कंसंट्रेशन होती है। तो मुझे लगता नहीं था कि पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ जो है उनका मुकाबला बनता है। वो बड़े ब्रांड्स हैं लेकिन वो बहुत छोटे कीमत के ऊपर जो है परफ्यूम्स दे रहे हैं। तो पहले हम इसमें लास्ट वीडियो पे जो है बहुत सारी ख़वातीन ने वीडियो देखी थी, क्योंकि मेरा ख़्याल से जो मर्द हैं वो खुद या तो अक्सर लोग शॉप नहीं करते परफ्यूम्स, या फिर कुछ लोगों को जो है ना अपने आप को बेहतर करने की कोई जो है उसके अंदर सलाहियत ही नहीं होती। लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उन्हें परफ्यूम जो है यूज़ करनी चाहिए। तो अक्सर ख़वातीन ही वीडियो देख रही थी। लास्ट वीडियो पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी और अक्सर लोगों ने गिफ्ट देने के लिए
और बाकी भी मुझे मैसेजेस किए तो वो ख़वातीन थी, मर्दों से ज़्यादा। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अब ख़वातीन अगर देख ही रही हैं तो मैं ख़वातीन के लिए भी जो है कोई ना कोई रिकमेंड करता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब हम फुल अपनी सस्ती कैटेगरी से। मैंने कुछ टाइम पहले एक परफ्यूम परचेज़ की। ये बेसिकली एक ओल्ड स्कूल फ्रेगरेंस है और उसका जो है ये इन्होंने इंटेंस वर्जन है। ये है लुमानी पोर होम इंटेंस। ओवरऑल बॉटल क्वालिटी ठीक है, क्रोम थोड़ा सा यहाँ से हट गया है, लेकिन वैसे ओवरऑल स्प्रेयर बहुत अच्छा है और ओवरऑल परफ्यूम बहुत मज़े की है। और ख़ास तौर पे मतलब इससे आपको ना एक पुरानी परफ्यूम की याद आती है जो लुमानी की सिंपल आती है ना। तो इसकी प्राइस बहुत कम है और ये टीनेजर्स के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। टीनेजर्स, कॉलेज वाले हो गए, यूनिवर्सिटी वाले हो गए। तो इसमें यह है कि EDT है, ADP नहीं है। और 150 ml की बोतल है और 150 ml की बोतल 1000 to 1500 कॉस्ट करती है। तो इतनी बड़ी बोतल इतने में होना बहुत बड़ी बात है। और ये बिल्कुल ब्लाइंड बाय है, आप अपनी कलेक्शन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं आपको कहूँ कि ये आप बाय ना करें। ये बहुत अच्छी परफ्यूम है, बुरी परफ्यूम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है इस प्राइस के अंदर, प्राइस के हिसाब से मैं आपको उसकी वैल्यू का बताऊँगा। प्रोजेक्शन अच्छी है, लास्टिंग अच्छी है। लास्टिंग तकरीबन 4 to 5 आवर्स है। ये कोई बहुत अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन अपनी बजट कैटेगरी के अंदर जो है ये काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफ्यूम है। ये बेसिकली क्लोन है और बहुत ही मशहूर फ्रेगरेंस का क्लोन है। डियोर सवाज का क्लोन है और उसका नाम भी इन्होंने मोराल द रूट्स और ये इसकी ब्रांड है। एनर्जेटिक वोयाज और EDT है ये। अब इसमें ये जो परफ्यूम है ना, बेसिकली ये ओवरऑल बॉटल, स्प्रेयर, हर चीज़ जो है आपको फेमिलियर लगेगा। इन्होंने फुल जो है छापा मारा है उससे डियोर सवाज से, जो कि बिल्कुल मशहूर तरीन, इतनी मशहूर परफ्यूम है कि आपने कहीं ना कहीं सूंघी होती है। और ये इवन स्मेल में और ओवरऑल फील में, इवन स्प्रेयर में भी जो है ना ये उसके बहुत क्लोज लगती है। काफ़ी अच्छी परफ्यूम है, लेकिन मुझे पर्सनली ये परफ्यूम अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी इंटेंस है। ज़रा एज कैटेगरी को अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो मैं कहूँगा 23+ और सिर्फ मेल लगाएं इसको। और बाकी इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि जो इसकी लास्टिंग है, लास्टिंग इसकी ज़्यादा नहीं है। 5-6 आवर्स लास्टिंग है, 2 आवर्स तक प्रोजेक्शन है, इससे ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करती है। तो बाकी इसका सेंट रेल वगैरह इस तरह की चीज़ कोई नहीं है। बस ये है कि अगर एक जिम फ्रेगरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत कम है और इसकी बोतल बहुत अच्छी है। ये इसका जो है बॉक्स है जिसके अंदर ये आती है। काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। अगर आपको टीनेजर गिफ्ट देना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये 1000 to 1200 के दरमियान फॉल करती है और ये इतने में तो बहुत बेहतरीन परफ्यूम है। स्पेशली 100 ml बोतल है ये। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम आते हैं लताफ़ा पे। लताफ़ा में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लताफ़ा की नजदिया और काफ़ी खूबसूरत बोतल है, दोनों साइडों से देख लें। कैप की क्वालिटी अच्छी है, स्प्रेयर की क्वालिटी भी अच्छी है। ये लताफ़ा की ओवरऑल, लताफ़ा हो गया, रसासी हो गया, इनके स्प्रेयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लस ये कि स्किन के ऊपर इरिटेशन नहीं करते। इसमें मैं वो वाले ब्रांड सारे जो है निकाल रहा हूँ जो वाकई प्रॉपर इरिटेशन करते हो। अब जो मैंने पहले दिखाई है, लुमानी दिखाई है, वो हल्की सी करती है लेकिन वो इतनी नहीं करती। अगर आप बहुत कुछ सस्ती 300, 400, 500 वाली परफ्यूम उठाएंगे मार्केट से तो लाजमी सी बात है कि वो जो है ना आपको इरिटेशन करेगी। तो ये परफ्यूम में आप लगा सकते हैं सुकून से, आप नेक पे या कहीं भी, तो आपको इतना इशू नहीं होगा। ये इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ लगानी चाहिए, किस तरह प्रोजेक्ट बेहतर करती है, लास्टिंग किस तरह बेहतर कर सकते हैं परफ्यूम की। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी अच्छी परफ्यूम है। ज़रा वुडी मस्की हो जाती है एंड में, और शुरू में थोड़ी देर सिट्रस इसमें आपको जो है ना महसूस होगा। सिट्रस के बाद ऐसा फ्लोरल और वुडी मस्की की तरफ चली जाती है। थोड़ी सी सर में दर्द कर सकती है, वनीला टाइप भी हल्की सी आपको इसमें जो है ना एक नोट फील होता है। तो इससे सिमिलर बहुत सारी परफ्यूम्स हैं जिसकी वजह से लोग इसे धोखा खा सकते हैं। रसासी हवास में जो बबल गम नोट है ना, वो भी इसके अंदर हल्का सा पाया जाता है। स्वीटनेस जो है ना इसकी वो वाली है, और प्रोजेक्शन, लास्टिंग, हर चीज़ इसकी कमाल है। तकरीबन इसको आप समझ लें तकरीबन 12 आवर्स लास्टिंग है। ये अगर आप शावर भी लें तो आप सिर्फ पानी से नहीं उतरती। अगर आपने नेक पे लगाई हुई है तो ये आराम से नहीं जाएगी। और 12 आवर लास्टिंग के अलावा इसकी प्रोजेक्शन 6 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करती है। टिका के कमरा जो है ना फुल हो जाता है। 3 स्प्रे लगाएं आप, कहीं से भी गुजरेंगे, सेंट्रेल भी छोड़ेगी, लेकिन कोई बहुत प्लेजेंट नहीं है। जो लगाता है ना उसको हल्की सी सर में जो है ना दर्द करती है।
तो इसी का एक और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लताफ़ा के अंदर एक और परफ्यूम आती है जिसकी बॉटल मुझे वन ऑफ दी बेस्ट बॉटल लगी है। इसका नाम है इजाज़ी और बड़ी प्रीमियम बॉटल है, बड़ा हैवी शीशा है, किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी है। इसका कैप देखें और ये बड़ा वज़नी सा कैप है। तो इसका स्प्रे बेहतरीन है। ये इसका ज़रा स्वीट वर्जन है। ये जो है ना हल्का सा आपको फील करवाता है जिस तरह एक अतर होता है ना, अतर की तरह की एक फीलिंग इसकी आती है। इसके अंदर हल्का सा ना वुडीनेस इसमें ज़्यादा है और इसके अंदर वो स्वीटनेस उस तरह की नहीं है। इसमें आपको वुड्स मिलती हैं और वुड्स जो हैं वो आगे जाके बिल्कुल एक अर्थी उसमें चली जाती हैं, अर्थी मस्की टच में चली जाती हैं, लेकिन ये सटल है, ये आपको दिमाग में सर में इतना नहीं लगती। बाकी बॉटल मुझे बहुत अखीर लगी है गिफ्ट देने के हिसाब से। इसका बॉक्स बहुत प्यारा है। तो ये परफ्यूम और नजदिया ये फॉल करती हैं अराउंड 1500 प्लस में फॉल करती हैं, 1500 टू 1700-1800 तकरीबन इतने में फॉल करती हैं। इतने में ये बेहतरीन है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इस बजट के अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अल फारिस बाय अरबियात, आई थिंक सो अरबियात ही है इसकी कंपनी। घोड़ा बना हुआ है ऊपर और इसमें आपको जो जूस नज़र आ रहा है इसमें, एक तो इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त है। शायद सफ़ेद कुर्ते के ऊपर इसका जो है ना हल्का सा रंग आ जाए। इसका स्प्रेयर अच्छा है, लेकिन कुछ स्प्रेयर होते हैं लीक करते हैं हर दफ़ा जो है ना, जब आप ओपन करेंगे तो उसको आपको यहाँ पे हल्की हल्की परफ्यूम महसूस होगी। तो इसमें भी मुझे वैसा फ़ील हुआ। इसमें ये प्लास्टिक का जो है ना वो दिया हुआ है, उनमें बाकियों में मेटल का था। तो ओवरऑल इसकी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक स्मेल है, हर कोई इसको पहचान सकता है। और एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो आपको सर में ज़्यादा दर्द नहीं करती। अगर आप घूमते फिरते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और इसकी जो है ना लास्टिंग इन सारों से ज़्यादा है, जो मैंने आपको इससे पहले बताई हैं, इन सब से इसकी लास्टिंग ज़्यादा है। तकरीबन आप समझ सकते हैं तकरीबन 15 घंटे तक ये लास्ट करती है। स्किन पे थोड़ा सा कम करती है, प्रोजेक्ट ज़्यादा होती है, लेकिन स्किन पे भी ठीक है। और मतलब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से वापस आया हूँ, अब वो गाड़ी में स्मेल जो है ना वो पूरा दिन 1.5 दिन रही है वो। तो ये स्मेल अपनी छोड़ती है और बहुत मज़े की स्मेल है। और ये बहुत इनएक्सपेंसिव जो है ना एक जेम है जिसको आप ट्राई करें। तकरीबन 1200-1500 रुपये की है ये, इतने में तो कुछ भी नहीं आता। तो उस हिसाब से अच्छी है। इसका बॉक्स भी ठीक था, गिफ्ट देने के लिए अच्छी है। तो इसकी स्मेल अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसकी स्मेल जो है ना वो इसमें फ्लोरल स्वीटनेस बिल्कुल भरी हुई है। और इसके अलावा इसमें वुड्स नहीं महसूस होती हैं आपको। थोड़ा सा जो है ना एंड में पिचूली टाइप सी एक स्मेल आती है। और एक दो और जो है ना इसके नोट्स हैं जो आप एग्जैक्टली पहचान नहीं सकते क्योंकि ब्लेंड ऐसा है। और ये परफ्यूम अपने यहाँ जो है ना वो टाइम के साथ साथ ज़्यादा अपने आप को चेंज नहीं करती, ऑलमोस्ट सेम चलती रहती है। अच्छा, मेरे पास फ्रेगरेंसेस और भी हैं। एक कमेंट आया था वीडियो के नीचे जिसमें बंदा कह रहा था तुम गरीब, तुम्हें क्या पता कि महंगी परफ्यूम क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो मज़े की बात है कि जब टाइटल ही बजट फ्रेगरेंसेस का है तो मैं उसमें महंगी परफ्यूम में डाल के मैंने क्या करना। तो उसका कमेंट था बहुत ही लंबा सारा, गालियाँ लिख। मैंने पहले सोचा मैं रिप्लाई करूँ, मैंने कहा फिर उसका तो काम हो गया, लेकिन मैंने रिप्लाई कर दिया। तो मैंने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा इतनी मेहनत करेगा तो उसको बाद में अफसोस होगा यार, इतनी देर लगा के लिखा था, एक बंदे ने 1 सेकंड में डिलीट कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं, अभी ये मैं सारी मैन वाली फ्रेगरेंसेस में चल रहा हूँ। इसमें जो आखिरी मैंने आपको दिखाई है उसको आप वो यूनिसेक्स हो सकती है, अल फारिस जिसका नाम है आपको दिखाया, तो ये अच्छी है परफ्यूम, ये यूनिसेक्स के तौर पे चल सकती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये देख रसासी वाओ वुडी, और बड़ी ज़बरदस्त बहुत ही डिफरेंट किस्म की परफ्यूम है। इसका जो है ना लकड़ी का बॉक्स आता है और इसके अंदर आपको ऊद मिलेगी हल्की सी, इसमें आपको खस मिलेगी, वटेवर जो भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो है आप उसके अंदर स्वीटनेस और आपको हल्का सा जो है ना वुडी इसमें परफ्यूम है, जो इसका नाम है वुडी। तो ये बिल्कुल आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप पाइन ट्रीज़ में से गुजर रहे हैं, कोई ना गलियात वाली साइड पे, कोई नॉर्थ में आप गए हुए हैं, उस तरह की फ़ील कराती है। लास्टिंग वगैरह इसकी मुझे लगता है कि इतनी लॉन्ग नहीं है। और ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी 60 ml या 50 ml की बॉटल है, और 60-50 ml की बॉटल इसकी 2500 के अराउंड है। तो बॉक्स वगैरह अच्छा है, गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी है। और परफ्यूम भी इसकी आपको प्रॉपर फील कराती है कि एक्सपेंसिव है, ये कोई इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंस नहीं है।
तो रसासी क्या है, रसासी तो वैसे ही आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो में भी रिकमेंड करता रहा हूँ, तो फिर दोबारा रसासी की एक आ गई। मैं भी जो सबसे मुझे पसंद है परफ्यूम में वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ बाकी दिखा दूँ। कुछ कमेंट आए थे कि आप बुनेंजा को भी एक्सप्लोर करें। लोग जो कमेंट्स करते हैं मैं उसके बाद उसको कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से फॉलो करूँ। तो ये इसकी मस्क रॉयल है, मुझे कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों ने इसकी जो है तारीफ़ें की थी, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल बेसिक किस्म की मस्क है, लगता है कोई थोड़ा सा इतर डाल के ना उसके अंदर बस बाकी पानी भरा हुआ है। मतलब मुझे पर्सनली यही रीज़न है, इसकी वजह से मैं ये पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट जो है ना नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं होती इनका एक बैच आता है बड़ा अच्छा, अगला बैच आता है बिल्कुल फ़र्क। तो सेकंड ये है कि बॉटल्स पे ज़्यादा जोर दिया होता है, बॉटल इतनी प्यारी है आप गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन जो फ्रेगरेंस का परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, लास्टिंग कोई चीज़ जो है ना इसकी काम की नहीं होती। तो इसको मैं इतना रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद पर्सनल पसंद नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को आएगी। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बॉटल है और ये आप गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी है। इसका नाम है फ़ख्र बाय लताफ़ा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉटल है और मतलब एक फ़ील कराती है कि भाई एक्सपेंसिव है। और इसकी जो स्मेल है ना वो नजदिया के बहुत पास है। नजदिया जो मैंने आपको दिखाई थी ना लताफ़ा की, उसके बहुत क्लोज़ है, लेकिन इसके अंदर एक नोट है जिंजर का। जिंजर का नोट बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही कम फ्रेगरेंसेस में होता है, तो वो एक बहुत यूनिक किस्म का नोट है जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। प्लस ये है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग है ना उसमें सिट्रस में थोड़ा सा समझे एक ब्रॉड किस्म का सिट्रस है, उसमें सिट्रस काफ़ी डिफरेंट किस्म के हैं जो एक मिक्स होके आपको आते हैं। उसके अंदर बहुत ही लाइट सिट्रस है जो आपकी नजदिया है। लास्टिंग इसकी भी अच्छी है, लास्टिंग उसकी अच्छी है, उसकी इससे बेहतर लास्टिंग है, लेकिन इसके अंदर जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत बेहतर है। इसकी स्टार्टिंग बहुत मज़े की है उसके मुकाबले में, नजदिया के मुकाबले में। तो ये रिकमेंडेड है। ये थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन 2700 आई थिंक, 2700 3000 के अराउंड है। तो इतने में ठीक है, गिफ्ट देना हो आपने, अगर किसी अच्छे बंदे को गिफ्ट दे रहे हैं तो चलता है। इसके बाद मैं आपको एक परफ्यूम दिखाऊंगा, इसके बाद हम आ जाते हैं लेडीज़ फ्रेगरेंसेस के ऊपर। थोड़ा सा मैं उनके ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो ये है रियो ब्रोका प्राइड, और इसमें प्राइड में तकरीबन 3-4 आती हैं। एक ब्लैक रंग की आती है, ग्रे रंग की आती है, एक ये पिंक रंग की आती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रोज़ आपको मिलेगा, इसमें आपको 2-3 और फ्लावर्स का ब्लेंड मिलेगा, यानी कि ओवरऑल फ्लोरल है, स्वीट हल्की सी है और इसमें सिट्रस है ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन सिट्रस और ये जो है ना सारे नोट्स शुरू में ही ऐसा सा ख़त्म हो जाते हैं और बाकी जो आपके पीछे नोट्स बचते हैं ना वो आपके पास इतनी देर लास्ट नहीं करते। तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन वैसे लड़कियों के लिए रिकमेंडेड है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है और 100 ml बॉटल है और यह भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव, तकरीबन 1500-1700 रुपये की है। और इतने में इतनी खूबसूरत बॉटल गिफ्ट के तौर पे बड़ी अच्छी है और ओवरऑल स्मेल इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तकरीबन हर किसी को पसंद आती है। कुछ फ्रेगरेंसेस होती हैं जो हर कोई पसंद नहीं कर सकता, तो ये उनमें से नहीं है। ये आपको तकरीबन हर किसी को इसकी समझ आती है और ये पसंद भी बहुत आती है। तो इसके बाद कुछ फ्रेगरेंसेस हैं जो मैंने लास्ट उसमें रिव्यू किया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। शुरू में मैं इंट्रो में डाल दूँगा, इंट्रो में भी नहीं डालूँगा मैं। उन फ्रेगरेंसेस को मैं एक दफ़ा हल्का रिव्यू कर चुका हूँ। अगर तो आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक फ्रेगरेंस का शॉर्ट्स बना के या फिर किसी तरीके से रिव्यू ना 4-5 करके मैं आपको रिव्यू दे दूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मैं लगाना चाह रहा। टाइम ओवरऑल काफ़ी हो गया है और हो जाएगा आगे। तो अब आते हैं जो मेरी जो है ना बेस्ट इस वक्त पिक है आजकल। इसके अलावा जो परफ्यूम है मुझे कोई करीब भी नहीं लगती, तो वो है थिरम, इसकी रियो ब्रोका की। रियो ब्रोका की लास्ट टाइम मैंने आपको रिकमेंड की थी RU सीरियस, जो कि ये बॉटल है, जो कि क्रीड अवेंटस क्लोन है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्रीड अवेंटस क्लोन था, तो मैंने बहुत यूज़ किया इसको। बॉटल भी मेरे ख्याल तकरीबन 60% जो है रह गई है, 40% मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इस परफ्यूम पे आया हूँ जिसको मैं हर किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ ब्लाइंड बाय के तौर पे, और ये बहुत ही अखीर फ्रेगरेंस है। बॉटल एक्सपेंसिव है, इसका बॉक्स एक्सपेंसिव है और ये स्मेल करती है अखीर। इसमें आपको पेपर का नोट मिलता है, इसमें आपको एप्पल का नोट मिलता है, इसमें आपको 1-2 और फ्रूट्स मिलते हैं, सिट्रस मिलते हैं, हल्का सा आपको पाइनएप्पल का टच भी मिलता है, बिल्कुल लाइट सा। और इसकी लास्टिंग बहुत है, इसकी प्रोजेक्शन बहुत है।
इसकी लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन उस टाइम में जब आप इसको अप्लाई करके रखते हैं तो उसमें इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है। और इस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले और जिसने भी सूंघी है उसको जो है ना इसका मज़ा ही आ गया। तो ये वो परफ्यूम है जो आप 10-10 बॉटल भी स्टॉक कर लेना तो आपके लिए कम है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बॉटल्स इसकी लेके स्टॉक कर लूँ तो इंशाल्लाह आगे काम आएगी। इसके अलावा एक फ्रेगरेंस थी मेरी, हाँ गई यार, ये एक फ्रेगरेंस थी, इसका गिफ्ट आया हुआ था और ब्रांड तो सारे जानते हैं, ज़ारा। और ज़ारा की फ्रेगरेंसेस मैंने कोई ज़्यादा इतनी नहीं सूंघी हुई, तो इसका नाम है नेवी ब्लैक। और काफ़ी जो है ना बॉटल बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी मुझे। इसमें रिकमेंडेड तो इन्होंने स्पोर्ट्स वालों को, टीनेजर्स को टारगेट किया हुआ, लेकिन इसकी स्मेल में ना काफ़ी जो है ना फेमिलियर लगती है इस परफ्यूम के। और उसकी रीज़न एग्जैक्ट समझ नहीं आती क्योंकि जो नोट्स मेंशन हैं वो तो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ जो सिमिलरिटीज़ है ना वो उसके स्टार्टिंग के अंदर है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत करीब है उसके। और ये है भी इनएक्सपेंसिव, ये तकरीबन $20 की है और तो पाकिस्तान में समझिए 4-1 हज़ार रुपये की होगी। तो एक ब्रांडेड परफ्यूम जो आप गिफ्ट दे सकें, मुझे नहीं, मुझे भी कोई दे देना अगर आपको अच्छी लगती है कोई परफ्यूम जो आप चाहते हैं रिव्यू हो, मैं गिफ्ट बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा। अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा आपको और मेरा इंस्टाग्राम मेंशन्ड है, मैसेज करें। और अगर आपको कोई परफ्यूम रिव्यू करानी है तो आप ज़रूर बताएं। ये आपको बॉटल जो है ना, ये इसकी फ़ील होती है जिस तरह कूल वाटर की बॉटल है, डेविडॉफ, काफ़ी लगता है इसकी कॉपी की हुई है। और स्टार्ट में हल्का सा ना इसमें एक्वाटिक नोट भी है, लेकिन इतनी ब्लू बॉटल के हिसाब से इसकी स्मेल वैसी नहीं है। ब्लू बॉटल हो तो आपको एक्वाटिक जो है ना फ्रेगरेंस लगती है। अब मैं आ जाता हूँ जो पाकिस्तानी मेड फ्रेगरेंसेस की मैं बात कर रहा था। मैंने इनसे 3 परफ्यूम्स मंगवाई थी और मुझे बहुत पसंद आई हैं। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ये क्रिश्चियन क्लाइव 1872 ये इसका इम्प्रेशन है जो इन्होंने दिया है, और ये मुझे बहुत ही अखीर लगा है। इसकी लास्टिंग बहुत है इसकी जो है ना, और बल्कि मैं तकरीबन 3-4 दिन से मुसलसल इसको जो है ना ऑफिस लगा के जा रहा हूँ। और इसमें ना हल्का सा साबुन की तरह की फीलिंग आती है और बड़ी फ्रेश सी परफ्यूम है। साथ में ना एक्सट्रीम प्रीमियम फील होती है, यानी कि साबुन आपको लग रहा होगा सस्ता, लेकिन सस्ता वाला साबुन नहीं, स्पेशल किस्म के साबुन आते हैं जो लोग ड्राइंग रूम के साथ वाले वॉशरूम में रखते हैं। तो उस तरह का ना कोई प्रीमियम सा साबुन है, उसमें भी इससे मिलती जुलती स्मेल आती है। तो मैंने ये परफ्यूम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं की हुई, क्रिश्चियन क्लाइव जो है, क्लाइव क्रिश्चियन 1872, तो इसलिए मैं इसको ये नहीं बता सकता कि कितना अच्छा इंप्रेशन है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ओवरऑल फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। 50 ml है इसकी, मैंने रेड लिस्ट इनसे मंगवाई भी थी और ये जो है इसका तकरीबन 1400 के अराउंड थी 50 ml। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अगर आपको इनकी सर्विस अच्छी लगती है, ऊपर से इनकी बॉटल अच्छी है, इनका जो है बॉक्सेस बड़े अच्छे हैं, इनके स्प्रेयर बहुत अच्छे हैं, तो ये जो है ना इनकी गेम बहुत ऑन है। मुझे इंस्टाग्राम पेज अच्छा लगा था, मैंने इसलिए ऑर्डर की, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसकी ट्राई करें। इसके बाद इन्होंने ये जो है ना हैशियाट, पता नहीं इसकी क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, निशाने जो पता नहीं क्या है ये, मैंने ये परफ्यूम बहुत देखी है और मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। मज़े की बात है, ये जो परफ्यूम का मैं नाम ले रहा हूँ मुझे इसका नाम की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, लेकिन ये परफ्यूम मुझे पता है, इसके नोट्स पता है, मुझे पता है कि बहुत अच्छी है। एक्सपेंसिव है इसलिए मैंने इसको ट्राई नहीं किया और मुझे इतनी तारीफ़ नहीं सुनने को मिली थी, लेकिन इनका इंप्रेशन जो है ये मैंने लगाया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो शायद अगर तो इसके क्लोज है तो फिर मज़े किए, मैंने वो भी ट्राई करूँगा। तो ये जो है आपको पर्सनली मुझे पाइनएप्पल का नोट बड़ा पसंद है, पाइनएप्पल और हल्का सा जो है ना उसमें सिट्रस के साथ कुछ जो है ना कूल नोट्स हैं सारे ना, और इसकी प्रोजेक्शन बहुत है। जब लगाएंगे और सूंघेंगे आपको लगेगा कि यार परफ्यूम नहीं आ रही, लेकिन आपको दूसरे बताएंगे कि आपके पास परफ्यूम कितनी आ रही है। तो इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन इनकी सारी परफ्यूम्स की बहुत अच्छी है। आखिरी जो परफ्यूम मैंने इनसे मंगवाई थी तो मैंने इनको कहा था सरप्राइज़ करें, 3 परफ्यूम है मुझे चाहिए, 3 भेज दें, तो 3 मैंने मंगवाई थी और मैंने इनको कहा था कि सरप्राइज़ करें, तो सरप्राइज़ अच्छा हो गया कि इन्होंने क्रीड एवेंटस का भी इन्होंने अपना इंप्रेशन भेज दिया। अब क्रीड एवेंटस का एक क्लोन मैंने आपको रिकमेंड किया था, आर यू सीरियस। एक नोट है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर है, वो है सीडियन इंटेंस मैन। इसको तो हर कोई जानता है, ये 5000 प्लस में आती है डिपेंडिंग ऑन द वर्जन, EDT, EDP, और
इसका ये है कि ये ज़रा ये भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में ना पूछ रहे थे लोग, तो ये स्पाइसी है, इसमें स्पाइसीनेस और इसमें जो है ना हार्शनेस बहुत होती है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू क्रीड अवेंटस। ये क्रीड अवेंटस से भी थोड़ी सी तेज़ है और इसकी लास्टिंग अच्छी है, इसकी हर चीज़ अच्छी है। मुझे जब ये लगी ना आर यू सीरियस मिली तो मुझे ये बहुत प्लेजेंट लगी एज़ कम्पेयर टू दैट वन। तो मैंने इसको रिकमेंड किया सब लोगों को, मैंने बड़े लोगों को ख़रीद के दी, कहा ये परचेज़ करें। इसका रेट भी बल्कि कम हुआ था। मैंने ये भी आपको थोड़े से सवाल थे वो उनका मैं जवाब दूंगा थोड़ा सा एंड में, जब मैं इसका बताऊंगा गिव अवे का। अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो इंशाल्लाह आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो ये जो परफ्यूम है ना ये मुझे उसकी वजह से पसंद आई थी। एक तो इसका स्प्रेयर बड़ा अच्छा था, इसकी बॉटल डिफरेंट थी बहुत, और बॉटल प्रीमियम फील होती है। तो मुझे ये परफ्यूम पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। लास्टिंग इसकी अच्छी थी, थोड़ा सा सर में लगती है लेकिन ये वो तो सीडियन भी लगती है तो वो जो है ना चलेगा। इनका जो इन्होंने मुझे इम्प्रेशन भेजा है ना क्रीड अवेंटस का, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट इनके अंदर जो है ना लगा है। इसके अंदर सिट्रस है, इसके अंदर फ्रूट्स फील होते हैं आपको, लेकिन ये मतलब ये नहीं मैं कहूँगा क्रीड अवेंटस के बहुत क्लोज है। क्रीड अवेंटस में भी बहुत वेरिएशन आती है और उनके सारे बैचेस में ना कोई किसी ना किसी को इशू है कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो मैं उसके एक नॉर्मल एवरेज बैच से कंपेयर कर लेता हूँ, तो वो ये जो है उसके मुकाबले में थोड़ा सा स्वीट की तरफ है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि टीनेजर्स के लिए बिल्कुल ब्लाइंड बाय है, बाय करें, इंजॉय करें। सिट्रस है और स्पोर्ट्स वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है ये। मतलब ये रिकमेंड करते हुए मैं डर नहीं रहा, जबकि वो दूसरी जो परफ्यूम्स हैं ना उनको मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो क्रीड अवेंटस के क्लोज हैं और लोग चाहते हैं कि वो स्मेल करें एक नीच फ्रेग्रेंस की तरह। तो मैं इसलिए उनको भी रिकमेंड कर देता हूँ, करने की तो बनती नहीं है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि हर किसी को पसंद आती है। बाद में लोग मुझे बाद में गालियाँ दें तो मैं क्या करूँगा। ये हर किसी की अपनी पसंद है। फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत जो है ना डिपेंड करती है पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर। अगर आपको जो है ना परफ्यूम कोई पसंद आ रही है, लाजमी नहीं है कि वो दूसरों को आए। और कुछ परफ्यूम्स ऐसी हैं जो आपको अपने ऊपर अच्छी लग रही होंगी, दूसरों को आपसे नहीं वो पसंद आ रही होंगी। और कुछ परफ्यूमें ऐसी हैं जो दूसरों ने लगाई हैं, आपको लगता है कि जब आप लगाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा, लेकिन जब आप वो परफ्यूम ट्राई करते हैं तो आपके अपने सर में दर्द होता है और आपको उतनी मज़े की नहीं लगती। जब वो एकदम आप करीब से गुजरते हैं तो आपको लगता है यार पता नहीं कौन सी परफ्यूम है, तो आप उनसे पूछते हैं और आप पूछ के ख़रीद लेते हैं। इस तरह के बहुत सारी परफ्यूम्स होती हैं। यूप रिसेंटली मैंने सेल की और यूप सेल करने की रीज़न भी यही है कि यूप मुझे लगता है कि तो इस्तेमाल बहुत कम हो सकती है, उसको सर्दियों के 1-2 सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सर में बहुत लगती है यूप होम। तो अच्छा, एक सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, वो ऊद अल-लैल के बारे में पूछ रहे थे। ऊद अल-लैल बहुत फेमस हो चुकी है, उसकी रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन ये यूट्यूब पे और इधर उधर बहुत फेमस हुई हुई है। इसमें जो अंदर वुडन चिप्स हैं और बड़ा मज़े का एक चीज़ है। ये लेडीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा, ये मैं जेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं करता। ये बहुत स्वीट है, फ्लोरल है, इसके अंदर ऊद का नाम एम ही लगा दिया है। इसमें हल्का सा वुडन जो है ना इम्प्रेशन है। ये 24 आवर लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी परफ्यूम है, ये लास्ट बहुत करती है। आपने एक जगह इसको स्प्रे कर दिया ना, उस जगह से ये परफ्यूम नहीं जाती, ये आपका सर में दर्द कर देती है और ये परफ्यूम कहीं नहीं जाती। तो ये मुझे इसके बारे में थोड़ी सी ना मतलब गंदी लगनी शुरू हो गई है। तो ये जो अभी इस्तेमाल हुई है ना, ये पूरे घर वालों ने इस्तेमाल की है, तो जाके ये इसके हालात हुए हैं। ये मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती ये परफ्यूम, इतनी मुझे परेशान करती है मज़े की। अगर मैं सूंघता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैंने अगर लगा ली ना तो इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ना। तो एक सेम परफ्यूम सूंघ के ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। हर परफ्यूम के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये परफ्यूम ऐसी है। कुछ लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा चलो सोचा कि उसके बारे में बता दूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लेडीज़ की कुछ फ्रेग्रेंसेज है मेरे पास। ये है बोनेंजा रिमेंबर मी, ये मैंने अभी अप्लाई की थी और ये इनमें ना मुझे एक बात अजीब लगती है, वो ये है कि ख़ासतौर पर जेरॉड में भी और बाकी परफ्यूमों में भी जो लोकल ब्रांड्स हैं, कि ये ना इनमें अल्कोहल ब्लास्ट होता है। जब भी आप स्प्रे करते हैं ना तो आपको एकदम फील होता है कि आपने जो ना सिगरेट सूंघ लिया, तो काफ़ी टाइम लगता है इनको जो ना शटल होने में। तो अगर आप इनको स्किन पे लगाएं तो ये एकदम उड़ जाती हैं और इनकी एकदम से आपको स्मेल आती है अजीब सी, और आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। कपड़ों में लगाएं तो मेरे ख्याल ज़्यादा देर लास्ट भी कर जाती है और इसका परफ्यूम के नोट्स भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऊपर नीचे होते हैं। तो ये इस परफ्यूम के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें आपको 90% अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, 10% पता नहीं क्या चीज़ मिलती है। ईडीपी कंसंट्रेशन पता नहीं इन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ कि ईडीपी है, शायद किसी में किया हो इन्होंने, तो ईडीपी अगर किया, ईडीपी किया हुआ है। अगली वाली बोनेंजा की परफ्यूम है,
नूर इसका नाम है, और पता नहीं क्या चीज़ है ये ज़रा लगती भी साबुन की तरह है, लक्स साबुन, और इसकी स्मेल भी साबुन की तरह है। ये इनमें से स्वीट है, ये आप कोई भी लगा सकता है। इसमें हल्का सा ना एक तो क्रीमीनेस होती है, उसमें मिल्क वाली टॉफ़ीज़ आती हैं, उस वाली कैरेमल वाली इसमें एक नोट फील होती है, और साथ में एक साबुन की सी खुशबू इसमें आती है, क्योंकि साबुन में एक फूलों वाली खुशबू होती है ना, फ्लोरल नोट होता है, इसमें वो जो है काफ़ी फील होता है। इसमें जो एक्सपेंसिव है ना, यानी कि मतलब 2000 से ऊपर में, वो है ज्यूल। ज़रा बॉटल भी प्रीमियम है इनकी, बोनेंजा की, और ये परफ्यूम भी बेहतर है बाकियों से, थोड़ा डिफरेंट है। ये स्प्रे इनके ठीक हैं, और ये जो परफ्यूम है ना, ये जो स्टार्ट जहाँ होती है ये बिल्कुल वहाँ नहीं रहती है, बिल्कुल एक और रूट पे चल पड़ती है, और एंड में जाके इसका कहीं और ही होता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसको मैंने ट्राई किया, 4-5 घंटे के बाद बड़ी मज़े की हो जाती है। उसके बाद यानी उससे पहले सर में दर्द ही है। अब आपको समझ आ जाए कि मैं क्यों लोकल परफ्यूम से भागता हूँ, ईडन रॉब और ये और वो, ये सारों का ना मैंने मतलब कुछ ट्राई किए हैं, इनका मज़ा नहीं आया। इवन जो इम्प्रेशन बनाने वाली कंपनीज़ है ना, इनका भी मुझे पर्सनली इशू यही रहा है कि परफ्यूम तो बना देते हैं, लेकिन उसका जो है ना वो मज़ा नहीं रहता। इसके बाद एक परफ्यूम थी मेरे पास पड़ी हुई लड़कियों के लिए, DKNY वुमेन, बिल्कुल सिंपल सी फ्रेगरेंस है, 30 ml आई थिंक सो बॉटल है, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना स्मेल करती है ये इम्पोर्टेड। तो अब मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में इतने नाम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बहुत मज़े की परफ्यूम है, जो मैंने आपको लेडीज़ के लिए प्राइड रिकमेंड की थी। ये प्राइड बहुत अच्छी परफ्यूम है, ड्यू ब्रोका की। इसके बाद एक और परफ्यूम थी, एक तो ये सेंट्स एंड स्टोरीज़ की है, रोमांटिक कॉफ़ी। अगर आपके सर में नहीं दर्द नहीं हो रहा तो आप ये सूंघ के दर्द कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही मनहूस है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने इनका कमर्शियल देख के जो है पागल हो गया हूँ, लेकिन इनकी परफ्यूम का मुझे अभी तक कोई जो है ना ऐसा मज़ा नहीं आया जिसके ऊपर मैं किसी को रिकमेंड करूँ कि भाई सेंट्स एंड स्टोरी से बाय करें। इतने ऐड बनाए हैं इन्होंने कि हम जो है ये चीज़ दे रहे हैं, हम वो चीज़ दे रहे हैं। इसके बाद सोनिया के नाम से ये रसासी का एक अतर है। अब अतर जो है इसकी एक अलग ही गेम है, अतर पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं इतना इसका शौकीन नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अतर बहुत जो है ना, कुछ जो मेन वाले हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं और बहुत जो है ना सर में दर्द करते हैं, छोड़ते नहीं पीछे आपका। तो ये वुमेन वाला अतर है, और इसका जो है बहुत ही खूबसूरत स्मेल है, बहुत ही मज़े की, और इसमें फ्लोरल। अब ये आया तो बाहर से था, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल है कि नहीं है, और पाकिस्तान में फ्यूचर में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दुबई जा रहा है, कोई आगे पीछे आ रहा है, तो ये आपका इतर है, और ये आप ज़रूर मंगवाएं। ये होगा 15 ml बॉटल है, और इनमें ये होता है कि इनकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है अतर की, परफ्यूम से तो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मली। कुछ होते हैं अतर वो हल्के होते हैं, आप सस्ता अतर लेंगे तो हल्का ही होगा, अतर हमेशा महंगा होगा। परफ्यूम में भी बेसिकली जो परफ्यूम ऑयल होता है, जो उसकी बेस होती है मेन, वो अतर ही होता है। वो 10 ml 15 ml जितने भी परसेंटेज है ना, अगर EDT है तो उसकी परसेंटेज कम होगी, EDP है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। उसके अंदर होता अतर है, उसके अंदर उन्होंने अल्कोहल और बाकी चीज़ों को मिलाया होता है, केमिकल्स को, और उसके थ्रू वो प्रोजेक्शन उसकी थोड़ी सी बेहतर होती है। परफ्यूम बेहतर प्रोजेक्ट करती हैं अक्सर, लेकिन अतर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो प्रोजेक्ट करता है। तो ये थी मेरी इस वक्त मेन पिक्स। बाकी मैंने आपको दिखाई हुई है, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखाना नहीं चाह रहा। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास बजट ज़्यादा हो और हम कोई परफ्यूम लेना चाहें तो हमें आप कौन सी रिकमेंड करेंगे, और मैंने बड़े लोगों को ये ख़रीद के भी दिया। अपना मेरा कोई स्टोर नहीं है, और ना मैं बना रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं आपको ओपिनियन जो दूँ वो फिर जो है ना बाइस्ड हो जाए। तो अनबाइस्ड ओपिनियन देना है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि भाईजान फलाने ग्रुप में जाएँ और वहाँ ना कोई बंदा ढूंढ लें, आपको मिल जाएगा। इसके सप्लाइज वगैरह होते हैं। ये है आरमफ की CDN सिलेज या सियाज असल में इसका लफ्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान में इसको सिलेज बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है सेंट्रल। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको मेंशन किया था। और ये एक ब्लाइंड बाय फ्रेगरेंस है, ये ऑल वेदर फ्रेगरेंस है। अक्सर फ्रेगरेंस में आपको जो बता रहा हूँ ना, इसमें आपको थोड़ा सा आप लिमिट हो जाते हैं वेदर के लिए, लेकिन मैंने अक्सर जो आपको बताई हैं इनमें आप ऑलमोस्ट हर वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियाँ गर्मियाँ सारी निकाल जाएगी। तो ये एक ऐसी परफ्यूम है जो आप ऑल वेदर है। क्रीड सिल्वर माउंटेन की कॉपी है, और बहुत क्लोज़ कॉपी है। अक्सर लोग इसको जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं क्रीड सिल्वर माउंटेन के साथ। और बॉटल इसकी अच्छी है, इसकी पैकिंग अच्छी है, इसका प्राइस भी अच्छी है। ये अभी 5000 से नीचे में आ रही है।
5000 से नीचे के अंदर अगर आपको बॉटल चाहिए, और आई थिंक सो 105 ml है, 105 ml बॉटल है, तो ये एक ब्लाइंड पिक हो सकती है आप लोगों के लिए। बाकी बात आई इसकी गिव अवे की मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 3 मैंने बॉटल्स ली हैं ना, तीनों ही मुझे पसंद आई हैं, ठीक है। आपने अब एक मैं आपको टास्क दूंगा, आपने वो करना है, तो आपको इनमें से मैं एक बॉटल ज़रूर गिफ्ट करूँगा। तो अब एक बंदे को ही मिलेगी, एक ही बॉटल मिलेगी, तीनों बॉटल मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने भी तो लगानी है भाई। तो आपने ये करना है कि आपने परफ्यूम के बारे में आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ कि परफ्यूम जो होती हैं इनका एक तो ये है कि सुन्नत है, आपको लगानी चाहिए। सेकंड बात ये है कि इससे आपको कोई ना कोई मेमोरी जो है ना परफ्यूम के साथ आपकी रिलेट हो जाती है। कोई पर्सन रिलेट हो सकता है, कोई इवेंट रिलेट हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है, कोई अच्छी बुरी किसी तरह की मेमोरी ना आपके साथ हो सकता है कि किसी परफ्यूम के साथ हो कि आपके फ़लानी परफ्यूम थी जो मैंने सूंघी तो मुझे कोई पुरानी बात याद आ गई। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ, कोई लड़की थी स्कूल में, ठीक है, तो वो एक परफ्यूम लगाया करती थी। तो यानी कि अब वो टाइम गुजर गया, सब कुछ भूल गया, आगे जाके वो परफ्यूम थी टॉमी गर्ल की, एक बिल्कुल बेस्ट परफ्यूम आती है, उस ज़माने में तो सस्ती थी, अब इस वक्त बहुत महंगी है। तो वो परफ्यूम मेरे हाथ लगी, तो वो परफ्यूम जो थी वो जब मैंने स्मेल की ना तो सारी मेमोरीज़ जो हैं वो एकदम फ्लैशबैक होकर गुजर गई। तो अब वो जो है ना, आपसे मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं कि आपकी इसके परफ्यूम से रिलेटेड मेमोरी क्या है। आपने उसकी स्टोरी बतानी है, कौन सी परफ्यूम आपको क्या याद आया, क्या रीज़न थी, क्या था, और आपने अपना जेंडर और एज ज़रूर मेंशन करनी है। यानी कि सर मैं हूँ 23M मेल, ये लिखना है आपने, और आगे आपने उसकी स्टोरी बयान करनी है। और इसके बाद आपने यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे आपने मुझे फॉलो करना है। तो उम्मीद है और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको 1.5 महीने बाद इंशाल्लाह अनाउंस करूँगा और मैं आपको एक परफ्यूम ज़रूर गिफ्ट करूँगा। अपनी सिटी ज़रूर मेंशन कर दें, यानी कि जैसा 23M लाहौर मेरा जो है बनेगा। तो उसी तरह आप भी जो भी हैं, जितने मर्ज़ी एज है, जो मर्ज़ी है, आपने वो पहले स्टोरी लिखनी है, स्टोरी के बाद जो है अपना आपने जेंडर, एज और अपनी सिटी लिखनी है। और मैं इंशाल्लाह आपको इनमें से एक फ्रेगरेंस गिफ्ट करूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, शायद आपका कोई दोस्त या आप खुद जीतें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट वीडियो के लिए भी थैंक यू, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, वीडियो बहुत ऊपर गई, 10,000 से ऊपर चली गई, और उसके ऊपर लाइक्स बहुत थे, कमेंट्स बहुत थे, बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने बातें पूछी, अप्रिशिएट किया। तो उसके लिए मैं बहुत जो है ना थैंकफुल हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे उस वजह से कॉन्फिडेंस गेन हुआ। तो पहले मैं यूट्यूब से बिल्कुल जो है ना मुतमईन नहीं था, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट था कि भाई व्यूज़ तो है नहीं। लेकिन जब वो वीडियो डाली है तो उसके बाद से मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो उम्मीद है आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें, ज़रा मोनेटाइज ऑन करें, फिर मैं आपको ऐसी परफ्यूमें दिखाता हूँ इंशाल्लाह, टेंशन ही नहीं। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।